दिव्य भारत लाइव न्यूज चैनल की खबर का असर हुआ है। बुधवार को कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम और एसपी श्री गौरव तिवारी ने परिजनों से उनका दुख पूछा। रोती बिलखती पत्नी ने अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को गुणावत गांव में शहीद चौक निर्माण और शहीद श्री कन्हैया लाल जाट के नाम से भगदा का नाम रखना, शहीद के घर तक पक्के रास्ते की मांग की। कलेक्टर ने कच्चे रास्ते को लेकर जनपद सीओ को फटकार लगाई और तुरंत कच्चा रास्ता ठीक करने के निर्देश दिए। विधायक दिलीप मकवाना ने कच्चे रास्ते पर सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है और गुणावत के मुक्ति धाम में 24 घंटों की बिजली पानी की व्यवस्था को देखा। डिप्टी कलेक्टर प्रतिक्रा भीमावत, तहसीलदार मुकेश सोनी, विधायक मनोज चावला उपस्थित थे। डी भारत लाइव न्यूज चैनल ने उस स्कूल को देखा जहां शहीद कन्हैया लाल जाट ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन शिक्षक से उनके विषय में जाना और कलेक्टर के जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके पिता का मुख्यमंत्री के आने की मांग का वीडियो वायरल हुआ। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। आज मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी मैं गांव गुणावत आया हुआ हूं और मेरे साथ प्रारंभिक शिक्षा शहीद कन्हैयालाल जाट ने प्रारंभिक शिक्षा जिन शिक्षक से ली है उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनका व्यवहार कैसा था, उनकी पढ़ाई कैसी थी और वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। शहीद कन्हैयालाल जी, बताइए सर। होनहार बालक कन्हैयालाल, उसकी प्रारंभिक शिक्षा तो गुणावत में हुई, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसने सरसी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करी। बच्चा खेलकूद में भी रुचि रखता था, लेकिन मेरे संपर्क में आने पर देशभक्ति का पाठ मैंने इसको प्रारंभ से पढ़ाया, इसलिए उसने 2008 में देशभक्ति और उस पाठ के कारण ही जो है देश सेवा के रूप में उसने अपना जो है काम सेना में जाने के लिए चुना। बच्चा बहुत होनहार था और खेल कूद में भी रुचि रखने वाला था, अनुशासन प्रिय था और आज्ञाकारी भी था। ये हमारे संपर्क में आने पर हमसे जो भी बना उसको शिक्षा दी। लेकिन जब मैंने ये सुना हादसा और उसकी ये घटना हुई तो मैं क्या, पूरा गांव और आसपास का एरिया जो है इस घटना को सुनकर जो है अचंभित रह गया। हमने उसी समय उनकी फैमिली को जाकर उसके पिताजी से संपर्क किया, उसके भाई से संपर्क किया, उसके अंकल से संपर्क किया और उन सबको सांत्वना दी। और इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ये हमने उनको जाके बताया। शासन प्रशासन की रोज़ यहाँ पर आ रही टीमें और उस फैमिली के लिए शासन स्तर से जो भी कुछ हेल्प हो जाए ये हम चाहते हैं। जैसा कि मीडिया ने मुद्दा उठाया था कि वो रोड आधा किलोमीटर का कच्चा रोड और उस प्रतिमा स्थापित हो जाए शहीद कन्हैयालाल की, और उसके अलावा जो डैम का जो 16-17 जनों का डैम का पानी है जो जा रहा है रतलाम वगैरह गाँव में जा रहा है, उसका नामीकरण शहीद कन्हैयालाल जाट के नाम पे हो। इस विषय में आज कलेक्टर साहब ने भी कहा है, तो आपकी क्या मंशा है? जैसे आपने बताया कि वो आप छुट्टियों के दौरान आता था तो हमारे वहाँ कहाँ रहते थे, वो चर्चा होती थी जहाँ जहाँ वो उन्होंने सर्विस करी। शहीद कन्हैयालाल की दिव्य आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आज जो कलेक्टर साहब आए थे और उनके सामने सभी लोगों ने एक बात रखी कि हमारे गांव से जो डैम बन रहा है इसका नाम कन्हैयालाल के नाम पर हो। और माननीय कलेक्टर महोदय ने, माननीय विधायक जी ने और क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो भी थे उन सभी ने मिलकर ये मांग रखी है और मैं चाहता हूं कि इस मांग को शासन स्तर से मंजूर हो जाएगी। और उस बच्चे के लिए यही सब कुछ है कि उसकी याद में उसका नाम अमर हो जाए, यही हम चाहते हैं। बच्चा चाहे हमारे बीच में नहीं है। सर वो बताइए कि कुछ नौकरी के बाद छुट्टियों में जब घर आते थे तो आपकी चर्चा होती थी? नौकरी के बाद में जब छुट्टी पर आता था तो मेरे खेत का रास्ता भी उधर से था तो मैं जाता था, बच्चा मुझे बुलाता था, मैं भी उसके पास जाके बैठता था और उसके पास में बैठकर उस
वो किस प्रकार से वहाँ काम करता था इसके बारे में पूरी रिपोर्टिंग करता था। मेरे को जब वो बताता था कि सर मैं वहाँ पर हूँ, मैं इस तरह से काम करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ बालक था और जो मैंने कहा उसी के अनुरूप वो काम करा। उसका एक ही लक्ष्य था कि हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था उसका लक्ष्य, और उसी के अनुरूप उसकी शहादत हुई। उसकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। ओ कन्हैया, ये शहादत हम कभी ना भूलेंगे, जो कदम तुमने बढ़ाए उस कदम पर हम चलेंगे, इस तिरंगे की कसम खाकर ऐसा हम कहते हैं। ओ कन्हैया, ये शहादत हम कभी ना भूलेंगे, ये हमारी भावना है। जैसा कि कन्हैयालाल जी, शहीद कन्हैयालाल जाट को जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दी, वो शिक्षक मेरे साथ है और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। और हर प्रत्येक नागरिक को और देश के हर नागरिक को शहीद का सम्मान करना चाहिए। जैसे आज कलेक्टर साहब आए मेरे साथ, मीडिया की सभी टीम में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार जुड़े हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो आधे किलोमीटर का रोड बाद में पक्का निर्माण हो जाएगा। वर्तमान हालतों में उसको जैसे कैसे उस रोड पे मोरमीकरण और जैसे जो डैम से पानी जा रहा है डैम को लेकर भी उसका नामीकरण किया जाए। कलेक्टर आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज़। वहाँ पे जहाँ पर गड्ढे थे है ना, या उबड़ खाबड़ था वहाँ पे, या गीला था वहाँ पर, और मिट्टी डलवा दी गई है और उसको रोलर चलवा के सही करवा दिया, समतल करवा दिया। बात रही सीसी रोड पक्का रोड बनवाने की वहाँ पे, तो 15 वित्त में इतना अभी फंड नहीं है। हम कोशिश करेंगे उसको विधायक निधि, सांसद निधि या जो अन्य निधि से उसको स्वीकृत करवा के वहाँ पे काम सीसी रोड का पक्का करवा देंगे। सर जैसे कल बारिश हो गई थी और मान लो कि शाम को बारिश हो जाए तो उसके लिए अब मिट्टी तो सब वापस कीचड़ हो जाएगा मिट्टी से, तो कम से कम मोहरम वगैरह डाल चूरी है मोहरम में वो डाला जाए। वैसे भी ऐसा खराबूती हो रही है सर, संभावना है ना, वैसे इतना कीचड़ नहीं हो पाएगा। और आप ही सोचिए कि तत्काल सीसी रोड तो बन ही सकता है वहाँ पे अभी, है ना, तो ऐसे कोई समस्या नहीं वहाँ पे जहाँ तक है ना। नहीं सर, हमारा ये कहना है कि चाहे तो मोहरम से इसको भरा सकता है अभी, क्योंकि एक शहीद हुआ है कन्हैयालाल जाट, तो इतना भी नहीं उसके लिए सरकार तो कहे कि नेताओं के लिए तो रोड बना देती है, सीएम आने पर रोड बना देते, तो क्या एक छोटा सा मोहरम डाल के इसको रोड को भरा नहीं सकते सर? हम दिखवा लेते हैं मोहरम की हो गई है ना। आपने 2 ट्राली अभी डलाई है, 2 ट्राली से क्या रोड में ठीक हो जाएगा? अभी मैं दिखवा लेता हूँ उसको, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे करवा लूँगा। ऐसे कीचड़ की संभावना बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। अगर फिर भी मैं देख लेता एक बार में, जहाँ पर अगर कीचड़ होने की संभावना है जल्दी से जल्दी आ जाए, बस एक ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। बस 4 दिन हो गए, क्यों इतना विलम्ब क्यों लग रहा है? बस आज भी बोल रहे कि आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। सब कलेक्टर साहब ने 2-3 दिन में रोज बात करके और भी कुछ भी बात हो आप मुझे बताइए। नहीं आप तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं जो भी कार्यक्रम हो जाए फिर आऊंगा एसपी साहब के साथ, तो आपको बताना भी बेटी है, दोनों बेटी है, नहीं करेगा पूरा सहयोग है, इनका बेटे है वो दोनों, बस पूरा सहयोग करेंगे। और कुछ बोलना तो बोल दो, कुछ बोलना तो बोल दो। चल यही कि सर इतना टाइम क्यों लगाया? हर मतलब उसकी जगह कोई बड़ा नेता होता क्या उसे नहीं लाते क्या? आज 4 दिन हो गए उसे, सब उसकी पत्नी को हम कैसे संभालें? अगर वो मर जाएंगी तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी क्या? नहीं लेगी ना। इसके बच्चों को कौन संभालेगा? उसकी मम्मी, उसकी बहन, कितनी हालत ख़राब है। पर 4 दिन हो गए, उसके खुद के निजी वाहन नहीं है क्या? वो ला नहीं सकते क्या उनको वहाँ से? क्यों नहीं ला सकते? सरकार से क्या नाराजगी इस मामले को लेकर? यही कि वो मतलब एक सैनिक का शव लाने के लिए 4 दिन लगा दिया, तो फिर एक आम इंसान पे तो ध्यान दे ही नहीं सकती। रोज 3:30, 5:30, 3:30, 5:30 करके आज 4 दिन हो गए और क्या पता कल का। अभी आप क्या चाहते हैं? यही कि बस मेरा भाई मेरे पास, उसको यहाँ लेके आओ आज, कुछ भी करके। अभी कहा गया कि कल आएंगे, इंतजार हम आपको बता नहीं सकते। आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ भी करके बस उसे ला लो। चलो